नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले खम्मम के पालेरू हल्का असम्बली में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। जिले के आल सदर आलमर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब जिले निर्मल दिलावरपुर मंडल के साकिन मोहन रेड्डी को 2,50,000 रुपए का एलओसी किया गया हवाले। हरीता हरम के तहत कौमी शाहरों के इर्द गिर्द क़याम अमल में लाए गए एवेन्यू प्लांटेशन का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। सेहत को कायम रखने के लिए हर एक शख्स यकीनी तौर पर कसरत करे। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान नागाराम राजाराम स्टेडियम में IMA के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा खेलों के मुकाबला जात से जिले जज सुनीता कुंचाला का खिताब। जिले कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर की जानिब से कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एडवोकेट व अदालती मुलाजमीन पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ बार एसोसिएशन की जानिब से पुरजोर एहतजाज व गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। मजलिस सीनियर कायद ज़हीरुद्दीन जावेद ने मजलिस बचाओ तहरीक में की शमूलियत हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवान अच्छी सेहत व शहर का नाम रोशन करने के लिए खेल के मैदान में आ गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली इन्होंने जमअतुल उलमा T20 चैंपियनशिप का मुशाहिदा करते हुए मुंतजिमीन व खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई। शहर निजामाबाद में जारी जमअतुल उलमा T20 टूर्नामेंट में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व BRS कायद नजीर अली अज्जू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए आज के क्रिकेट मैच का आगाज किया और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए इन्हें खेल के मैदान में शहर का नाम रोशन करने के लिए तरगीब दी। इसी तरह इन मैचेस का मुशाहिदा करते हुए खिलाड़ियों की काबिलियत की सताइश। इसी तरह जमअतुल उलमा सदर हाफिज लई खान की सियासी समाजी मजहबी खिदमात की सताइश की और हौसला अफजाई। कांग्रेस कायद ज़िया अहमद की क़यादत में शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ कायदीन ने DCC मानाला मोहन रेड्डी व शहरी सदर कांग्रेस केशव वेणु के हाथों कांग्रेस में की शमूलियत हासिल। आज कांग्रेस कायद ज़िया अहमद की क़यादत में शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ कायदीन जिनमें सैयद हमीद अली, सैयद अकील अहमद, शेख इमरान, मोहम्मद अब्दुल हक ने जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी व शहरी सदर केशव वेणु के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इसी तरह TPCC महेश कुमार गौड से भी मुलाकात करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि मुल्क में हर तबके की तरक्की और मुल्क की अमन व अमान के लिए काम करने वाली सिर्फ एक ही सियासी जमात है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। मजलिस सीनियर कायद ज़हीरुद्दीन जावेद ने मजलिस बचाओ तहरीक में की शमूलियत हासिल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद उर्फ NRI जावेद ने गुज़िश्ता शब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से फ़ोन पर राब्ता करते हुए अपना इस्तीफ़ानामा पेश किया और आज सुबह इन्होंने अपने घर से अपने हामियों के हमरा हैदराबाद रवाना हुए। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो आज बाद नमाज जुमा दफ्तर मजलिस बचाओ तहरीक दारुल अमान में अपने हामियों के साथ मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद की कारकर्दगी से मुतासर है। इनकी जानिब से किए जाने वाले कारकर्दगी बेमिसाल है। वो मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल होकर अवाम की खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद, मीर बशारत अली, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी MBT अब्दुल बासित, निजामाबाद टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद शब्बीर, MBT मोहम्मद मेराज खान, मोहम्मद अब्दुल अलीम, मोहम्मद मिनहाज, शेख जोहेब अहमद, मोहम्मद अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अब्दुल गफूर कुरैशी, नवाब साहब व दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, सदर जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, टाउन सदर केशव वेणु गड़गू गंगाधर का पार्टी कारकुनों के साथ इजलास, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कांग्रेस भवन निजामाबाद में नायब सदर कांग्रेस तेलंगाना ताहिर बिन हमदान, सदर जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, टाउन सदर केशव वेणु, सीनियर कांग्रेस लीडर गड़गू गंगाधर, जावेद अकरम व पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना नायब सदर कांग्रेस पार्टी ताहिर बिन हमदान, जिले सदर कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, टाउन सदर केशव वेणु ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और 26 मार्च तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में घर घर देहात शहर में मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में किए जाने वाले तरक्याती कामों को अवाम के सामने उजागर किया जाएगा और गुज़िश्ता 7 सालों में बीजेपी इक़्तिदार पर रहते हुए अवाम पर भारी बोझ आयद किया, इसको उजागर किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम कांग्रेसी कारकुन मुत्तहिदा तौर पर आगे बढ़े और प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें। ఎవరైనా సరే ఈ 2 నెలల కాలంలో ఏ బ్లాక్ లో ప్రోగ్రామ్ నడుతుందంటే ఆ 27 మంది మినిమం 5 లోకలన్నప్పుడు ఆయన డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఏ విధంగా చూడగలరు నాకు చెప్పండి అడుగుతున్నాను. మినిమం 5 లేకుండా ఏ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినా 1-2 సార్లు ఇంకెవరైనా ఉత్సాహవంతంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మరి ఆడ 100 మంది లేకుండా ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ 4 లక్షలు పోయేది. మరి 100 మంది పోయినప్పుడు ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रेन फिट की जानिब से बोधन के 2 स्कूलों को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इनाम से नवाजा गया। हैदराबाद में 10वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रेन फिट और हिटेक्स का 2 रोज़ा प्रोग्राम आज अख्तिताम को पहुंचा, जिसमें हैदराबाद के मशहूर डीजी भी शामिल होते हुए अपने स्टॉल मुनक़िद करते हुए अपनी कारकर्दगी को पेश किया। इस मौके पर ब्रेन फिट बिजनेस हेड सैयद इलियास और रीजनल सेल्स मैनेजर हरबू रेड्डी ने शिरकत। इस ज़िमन में हमारा इदारा क्रिसेंट हाई स्कूल के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है कि हमारे इदारे को 5 जनवरी 2023 को 2 रोज़ा मुनक़िदा ब्रेन फिट एंड हिटेक्स कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम के जरिए 10वीं कौमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के आला स्कूलों में ये इदारा क्रिसेंट हाई स्कूल का नाम भी मुंतखब होने पर एक्सीलेंस एजाज़ से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में ब्रेन फिट मैगजीन और एडटेक एजुकेटर्स का एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस इंतखाब हुआ था 2 दिन का, जिसमें टॉप 500 स्कूल्स ऑफ इंडिया का सिलेक्शन हुआ। वो सिलेक्शंस में अल्हम्दुलिल्लाह क्रेसेंट हाई स्कूल को भी वहाँ पर मौका मिला और हमको उस अवार्ड से नवाजा गया। और ये ब्रेन फिट मैगज़ीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन डेवलपमेंट्स के लिए और डिजिटलाइजेशन के लिए ज़्यादा काम करती है, ताकि बच्चों में आने वाले बच्चों में आरमूर के एक स्कूल को कौमी सतह पर ब्रेन फिट एंड एक्सीलेंस अवार्ड हासिल। कौमी सतह पर ब्रेन फिट एक्सीलेंट अवार्ड के लिए रियासत तेलंगाना से इस्माइल दी स्कूल आरमूर का इंतखाब। इस्माइल दी स्कूल करस्पॉन्डेंट रफीउद्दीन गौहर, प्रिंसिपल शबाना गौहर के मुताबिक हैदराबाद में हाईटेक सिटी हाईटेक कन्वेंशन हॉल में अंगला विद्या पत्रिका के ज़रिए ये प्रोग्राम रखा गया। इस 29 रियासतों से मुख्तलिफ स्कूल के जिम्मेदार शरीक हुए, लेकिन रियासत तेलंगाना में सिर्फ इस्माइल दी स्कूल आरमूर को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। ये ब्रेन फिट एक्सीलेंट अवार्ड फिल्मी सितारे मुरली मोहन, प्रदीप और दीगर के हाथों दिया गया। यह कौमी स्कूल अवार्ड हासिल किए जाने पर करस्पॉन्डेंट रफीउद्दीन गौहर को मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कामारेड्डी मास्टर प्लान में अवाम की सहूलत के मुताबिक तैयार करने की तमाम एतजाज़ात को वसूल करते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। कामारेड्डी म्यूनसिपैलिटी टीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन ने म्यूनसिपैलिटी मास्टर प्लान पर नीतू वेणुगोपाल राव के R&B गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कामारेड्डी कस्बे में कुछ सियासी जमातें गुज़िश्ता 1 माह से किसानों को उलझा रही हैं और कहा कि किसी भी किसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मास्टर प्लान रियासती हुकूमत की तरफ से रियासत की तमाम म्यूनसिपैलिटियों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करने के हुक्म के मुताबिक तैयार किया गया था। इन्होंने कहा कि इसके लिए कस्बे में फ्लेक्सी ग्लासेस का इंतजाम किया गया है। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान का मसूदा रियासती हुकूमत को भेज दिया गया है। इन्होंने कहा कि एतराज़ात के लिए 13 नवंबर से 11 जनवरी तक 60 दिन का वक्त दिया गया है और एतराज़ात पर गौर किया जाएगा
और इनको हतमी शक्ल देकर रियासती हुकूमत को वापस भेज दिया जाएगा, जिसका किसानों को एक भी नुकसान नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि कामारेड्डी बल्दिये में अब तक 1026 इतराज़ात मौसूल हुए हैं। इनका कहना था कि इस माह की 11 तारीख के बाद इनका मुआयना किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर बल्दियात KTR ने भी इस सिलसिले में कल तजावीज़ पेश की। इन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ सियासी जमातों की चालों का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें झूठे इल्ज़ामात लगाकर लोगों को उलझा रही हैं। इन्होंने कहा कि हतमी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि किसी एक काश्तकार को नुकसान ना पहुंचे। किसानों से भी कहा गया है कि वो मास्टर प्लान पर अमलावरी के लिए कामारेड्डी म्यूनसिपैलिटी के साथ ताउन करें। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरपर्सन इंदुर प्रिया, मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेंकाती, वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल काउंसलर्स और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। जिले टीआर सदर आर्मर मिले जीवन रेड्डी की काविशों के सबब नासाज सेहत के 22 निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले जिले निर्मल के दिलवारपुर मंडल के एस मोहन रेड्डी को इलाज मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत LOC की मंजूरी अमल में लाई गई। रुकन असम्बली आर्मो POC कमेटी चेयरमैन जिले टीआर सदर जीवन रेड्डी ने जिले निर्मल दिलावरपुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले एस मोहन रेड्डी सन ऑफ नरसर रेड्डी, जो कि सेहत की खराबी की वजह से हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, इनके इलाज मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड से फौरी तौर पर इलाज के लिए 2,50,000 रुपए का LOC मंजूर करवाते हुए इनके अफराद खानदान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़ात, मजहब, जिस इलाके से खत्ती नज़र तमाम बिरादरियों के लोगों को फलाही स्कीमात नाफिज की जा रही, इसी स्कीमात मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने मज़ीद कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजे के लिए CMRF स्कीम के तहत रकमी इमदाद हासिल होने को काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज मुआलजे में काम आ सके। इसी तरह से अगर कोई शख्स सीएम रिलीफ फंड स्कीम के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआलजे में सहूलत होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगार ने रियासती वज़ीर आला KCR जिले टीआर सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। ఆరోగ్యానికి ఆపరేషన్ చేయించడానికి డబ్బులు మంజూరు చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి హృదయపూర్వక పాదాభివందనలు తెలియజేస్తాను। జై తెలంగాణ, జై TRS, జై KCR। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की कल्चरल टीम ने नंदीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े CH कुंडूर में मुक़ीम अवाम को साइबर क्राइम व गांजा मंशियात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की कल्चरल टीम ने नंदीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े CH कुंडूर में मुक़ीम अवाम को साइबर क्राइम व गांजा मंशियात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि नामालूम अफराद की जानिब से फ़ोन करके OTP नंबर या लोन ऑफ डाउनलोड करने के लिए दबाव डालकर खुद को बैंक के अहदेदार जाहिर करते हुए धोखा दे सकते हैं, इसीलिए अवाम को साइबर क्राइम की धोखाधड़ी से चौकन्ना रहना निहायत ज़रूरी है और इसी तरह से मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करके साइबर क्राइम मुजरिमीन की धोखाधड़ी को नाकाम बनाकर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को महफूज रखे। इन्होंने कहा कि देहात में मुक़ीम नौजवान गांजा मंशियात की लत में मुब्तला ना होकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करे और इसके अलावा आज के दौर में मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को अपनी बनावटी बातों के जरिए जाल में फांस कर आपके बैंक खाता व दीगर तफसीलात की जानकारी हासिल करते हुए धोखा दे सकते हैं। लिहाजा अवाम साइबर क्राइम के ताल्लुक से क़ब्ल वक्त मालूमात हासिल करना निहायत ज़रूरी है। इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दस्तावेज़ात अपने साथ रख कर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाने से सरखे में सारिकों की शनाख्त करने के अलावा इन चोरों को सजा दिलाने में CC कैमरा अहम रोल अदा करता है और एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर खिदमात अंजाम देता है और मुख्तलिफ मुकामात पर घूमते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अशखास के अलावा मशकूक मुश्तबा अफराद की हरकत पर कड़ी नज़र रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट SI श्रीकांत, आरिफुद्दीन, पुलिस मुलाजमीन, कल्चरल टीम, मुकामी अवाम ने शिरकत की।
बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में एमपीटीसी फंड से सीसी ड्रेनेज तामीरी कामों का अवामी नुमाइंदों ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रही की काविशों के सबब बरोज जुमेरात एससी वार्ड दुबई में एमपीटीसी फंड से 2,50,000 रुपए के मसारिफ से सीसी ड्रेनेज तामीरी कामों का मुकामी सरपंच नोमुला रवी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत तेलंगाना में अवाम को इनके मुकाम पर तमाम सहूलतों की फराहमी के इक़दाम कर रही है और बड़े पैमाने पर फंड्स की जुआई करते हुए मौज़ूआत में तरक्याती कामों को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमत-जहद तरक्की के लिए कारबन है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत के अवाम चैन की जिंदगी गुजारे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो रोज नई स्कीमात को मुतारिफ करवाते हुए स्कीमात को रूबे अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीरा अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शरीफ बीआरएस कायदीन एम रामुलू, नाराला राजू, कोटा मुरली, लारी राजेंद्र, नलारी राजेंद्र, नरेश जे मोहन व दीगर ने शिरकत की। वानी मंडल के खदीम वनी देहात में 10 लाख रुपए के मसारिफ से जदीद तौर पर तामीर करने वाले एससी कम्युनिटी हॉल से मुताल्लिका राजी पर मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने भूमि पूजा अंजाम दी। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वर्नी मंडल के खदीम वर्नी देहात में 10 लाख रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करने वाले एससी कम्युनिटी हॉल से मुताल्लिका राजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना की बर्क रफ्तार तरक्की और तरक्की को आला मनाजिल पर पहुँचाने के लिए संजीदगी अख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से तेलंगाना में एक के बाद एक दीगर मरहलेवार तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना रियासत को तरक्की के आला मनाजिल पर पहुंचाने के लिए आए दिन इक़दाम करने में मसरूफ अमल है, क्योंकि रियासती हुकूमत इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना अवाम से जो वादे किए थे इनको मरहलेवार तौर पर मुकम्मल कर रही है और केसीआर की क़यादत में हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात के खुशहाल फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को अवाम दिल से कबूल करते हुए इसकी मुकम्मल न सिर्फ तायद की है बल्कि मुस्तफीद भी हो रहे हैं, जबकि वज़ीर आला रियासत की अवाम के लिए अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए कमरबस्ता होकर इक़दाम करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी करते जा रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत ने तमाम महकमों के आला काम को हिदायतें जारी करते हुए मुतहरिक कर दिया गया ताकि इन स्कीमात को गरीब और मराज से महरूम अफराद तबक़ात तक पहुँचाने में मौक़िफ़ सरगर्म रोल अदा कर सके। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की हमत-जहद तरक्की के लिए कारबन है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत की अवाम चैन की जिंदगी गुजारे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ वनी मंडल के अवामी नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, मुकामी अवाम ने शिरकत की। निज़ामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कोंडा गुट्टू अंजनिया स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ बासन मनादिर कमेटी डायरेक्टर जी राजकुमार गुप्ता, बीआरएस कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, डंडू शेखर, मुरली, मलेश गुप्ता, के जगन, सुजन, मनकाली, विजय, मोत्यालू, राजू, अरुण, मुरली, सिरिनू, ईरम, गंगाधर, हरि बाबू, मुचकुर, नवीन, श्रीधर, जी प्रवीण, नरेंद्र गौड़, के संपत, पी राजेश व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मॉडल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने एग्रीकल्चरल वोकेशनल एजुकेशन के तहत खेत में तकम रेजी की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मॉडल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने एग्रीकल्चर वोकेशनल एजुकेशन के तहत खेत में तकम रेजी की। इस मौके पर वोकेशनल ट्रेजनिक तलबा को तकम रेजी की ताल्लुक से बताते हुए फसल को नुकसान होने पर किए जाने वाले इक़दाम व अद्वियात के इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाते हुए ज़राअत की अहमियत से वाकिफ करवाए। इस मौके पर प्रिंसिपल बी शंकर, असातिज़ा साहिबीन, सागर, सतीश, शैलजा, श्रावंती व दीगर ने शिरकत की। हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत मंडल सतह पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाने का मुकामी सरपंच पी साइलू ने किया इजहार। एरपली मंडल के जानकमपेट देहात में बीआरएस पार्टी के जेर निगरानी में मंडल सतह पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबलाजात का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी सरपंच पी साइलू ने एमपीटीसी मंदा संजीव, सिंगल विंडो चेयरमैन एम नरेंद्र,
ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को कहा कि गांजा मंशियात की लत में मुब्तला ना होकर जिस्मानी हालत को मजबूत बनाने का इजहार किया। इसी तरह से मंडल के सतह पर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाने को काफी खुशाइन करार दिया। इस प्रोग्राम में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मनादिर कमेटी चेयरमैन पी साइलू, नायब सरपंच विजय, बीआरएस पार्टी देहात के सदर माजिद, ऑर्गेनाइजर पी रवि, प्रदीप गौड, क्रांति कुमार, नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। అనే క్రికెట్ టోర్నమెంటు ఇవాళ మా జానకపేట గ్రామంలో టోర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని చూసుకుంటూ పోతే మన ఊరు మన ఎమ్మెల్యే ప్రోగ్రాం అనేది ఇది మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఇవాళ ఈ టోర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది. हरिता हरम के तहत कौमी शाहरों के इर्द गिर्द क़याम अमल में लाए गए एवेन्यू प्लांटेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हरिता हरम के तहत कौमी शाहरों के इतराफ़ इकनाफ क़याम अमल में लाए गए एवेन्यू प्लांटेशन का जायजा लेने के लिए माकर मंडल के साथ साथ मामड़ीपल्ली से आदमुर व अरगुल से होते हुए डिचपल्ली तक दौरा करते हुए क़याम अमल में लाए गए एवेन्यू प्लांटेशन का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने अंकापुर मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ सड़क से मुत्तसिल फसल के खेत में तखमरेजी करने वाले ज़रूरी मजदूरों के पास जाकर इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के अलावा रोजाना कितनी उजरत मिलती है और कितने घंटे काम करने के ताल्लुक से आगाही हासिल की और इसी तरह से एक एकड़ रकबे पर तखमरेजी करने के लिए दरकार ज़रूरी मजदूरों की तादाद व दीगर मालूमात हासिल। कौमी शाहरों के मुकाम पर खाली नजर आने के फौरी बाद इस फासले पर अराजी पौधे लगाते हुए खुश्क होने वाले पौधों की जगह पर नए पौधे लगाए जाए और इसी तरह से सड़क के दोनों इतराफ पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। शहर निजामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके चिन्नापुर में वाक़ अर्बन पार्क का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया मुशाहिदा। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर निजामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके चिन्नापुर में वाक़ अर्बन पार्क का मुशाहिदा करते हुए आखिरी मरहले में पहुंचने वाले कामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और कौमी शाहरा से अर्बन पार्क मेन गेट के ट्रैफिक नाप फूलों के पौधों का क़याम अमल में लाकर सियाहों की अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की और जारी कामों को मियारी तरीके से अंजाम देते हुए आखिरी मरहले में पहुंचने वाले कामों के अलावा माबाकी कामों को जंगी खुतूत पर अंजाम देने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना, FDO भवानी शंकर, फॉरेस्ट रेंज ओहदेदार श्रीनिवास, हेमा चंदना, माकलू डिचपल्ली, MPDO क्रांति गोपी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत तश्कील के बाद रियासत में अब तक 20,000 करोड़ रुपए की मसारिफ से 4,500 किलोमीटर कौमी शाहरों की तामीर अमल में लाने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले खम्मम के कुसुमंची मंडल के ईश्वरा माधवराम में 15 करोड़ रुपए मालियती रकम से तामीर करने वाले ब्रिज की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हर मंडल के मुकाम से जिले के मुकाम तक डबल रोड तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, MP नागेश्वर राव, वड्डी राजू, रविचंदर व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना श्रीराम रक्षा మీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు కూడా మేము హైదరాబాద్ లో చూస్తే చాలా కామ్గా ఉంటారు అనుకున్నాం, కానీ వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీ అందరినీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సభ జరుపుకోవడం నిజంగా కూడా చాలా గొప్ప విశేషం. ఉపేందర్ రెడ్డి గారి గెలుపు ఎవ్వరు కూడా ఆపలేడు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ ఏజెంట్ల వేరే పార్టీల పేరు చెప్పి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని ఏం పీకలేరు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా. ఉపేందర్ రెడ్డి గారంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఇష్టం, ఆయన స్నేహితుడు, ముఖ్యమంత్రి గారి స్నేహితుడు. మీ గౌరవ శాసనసభ్యులు తప్పకుండా ఈ పాలేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసుకునే సాన్నిహిత్యం ముఖ్యమంత్రి గారితో మీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారికి ఉన్నది. కాబట్టి పాలేరు నియోజకవర్గం ఇక ముందు కూడా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతుంది. डिग्री होल्डर व एडवोकेट पर रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए मुकदमे को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए निजामाबाद बार एसोसिएशन के जेर निगरानी शहर की इमारतुल अदलिया के सामने एडवोकेट ने एहतजाजी धरना मुनक्किद किया।
शहर निजामाबाद की इमारतुल अदलिया के अहाते में बार एसोसिएशन सदर एरम गणपति की सदारत में मुनक़दा जनरल बॉडी इजलास में पहले मरहले के तौर पर सुदूर की इजाज़त से 4 तारीख को जिले कलेक्टर दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की जानिब से बेलीफ फॉर डिग्री होल्डर्स एडवोकेट पर रूरल पुलिस स्टेशन निजामाबाद में दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए एहतजाज करते हुए एडवोकेट बेलीफ को तायद फ्राहम की गई और ये मामले के हल तक एडवोकेट की खिदमत बंद करते हुए गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया। 2 दिन पहले हमारे अध्यक्ष जी जो है गणपति कोर्ट के ऑर्डर को अमल कराने को कलेक्टर ऑफिस गए। वो कोर्ट का ऑर्डर भी क्या था बोल तो 20 साल से जो पेंडिंग ये एग्रीकल्चरिस्ट को जो पैसे आने के लैंड एक्विजिशन के उसके लिए अटैचमेंट के लिए कलेक्टर ऑफिस गए। कलेक्टर ऑफिस जाके आने के बाद कल रात में कलेक्टर ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज के कंप्लेंट पे हमारे अध्यक्ष पे और कोर्ट ऑफिसर्स पे एफआईआर इश्यू हुआ। क्या बोल के बोलते उन्होंने चोरी करने गए बोल के। इससे और जंगलाती वसाइल से हासिल होने वाले सरमाए को इस इलाके की अवाम को फराहम करने के मकसद के तहत रॉयल्टी रकम को मजदूरों को बोनस की शक्ल में हुकूमत की जानिब से अदायगी अमल में लाने का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने शहर हैदराबाद के आर्या भवन में मजदूरों को दिए जाने वाले ज़ेल-तिवा बोनस की अदायगी वो इस सीजन में तुनिका सेकरना के ताल्लुक से लिए जाने वाले इक़दाम के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि ताख़िर होने के सबब बोनस की रकम फौरी तौर पर मजदूरों को देने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में एमएलए दुर्गम चिन्नैया, महकमे जंगलात स्पेशल सीएस शांति कुमारी, FCCF-RM ब्रोपियाल व दीगर ने शिरकत। बारिश के पानी को ज़ाय न करने के लिए इंतजामी गढ़ों की तामीर अमल में लाने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। मरकजी जल शक्ति बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करने के ताल्लुक से मुनक़दा शौर बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने शिरकत करते हुए कहा कि बारिश के पानी को ज़ाय न करने के लिए इंतजामी गढ़ों की तामीर अमल में लाते हुए मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए बोर के पास भी इंतजामी गढ़ों की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान को शौर बेदारी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ मरकजी जल शक्ति बोर्ड के साइंसदान डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर रानी, जिले के मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दतुरे व दीगर ने शिरकत की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में स्पोर्ट मेट 26 के तहत आज सुबह के अवलीन सातों में यानी 7 बजे से 10 बजे तक नागाराम के राजाराम स्टेडियम में तिब्बी अमले को 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स के अलावा शॉर्ट पुट व खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जिले जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत करते हुए कहा कि अवाम अपनी सेहत को कायम रखने के लिए रोजाना कसरत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IMA सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र, सेक्रेटरी डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, नायब सदर डॉक्टर बंडारू सुजाता, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर हरीश स्वामी, डॉक्टर मोत्तेना, डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी, डॉक्टर चंद्रशेखर राव, डॉक्टर वेंकटरमण, डॉक्टर चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। IMA వాళ్ళు ఇక్కడ డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా స్పోర్ట్స్ మీట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి. సో ఇక్కడ ఈ డాక్టర్స్ అందరినీ ఇట్లాగా యాక్టివ్గా అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ మోర్ దెన్ 70 years ఏజ్ ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ అందరూ రన్నింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, యాక్టివ్గా అన్ని స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ షోస్ దట్ దే ఆర్ ఫిట్ అండ్ హెల్దీ। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले खम्मम के पालेरू हल्का असम्बली में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। जिले के आज सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब जिले निर्मल दिलावरपुर मंडल के साकिन मोहन रेड्डी को 2,50,000 रुपए का LOC किया गया हवाले। हरिता हरम के तहत कौमी शाहरों के इर्द गिर्द क़याम अमल में लाए गए एवेन्यू प्लांटेशन का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। सेहत को कायम रखने के लिए हर एक शख्स यकीनी तौर पर कसरत करे। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान नागाराम राजाराम स्टेडियम में IMA के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा खेलों के मुकाबला जात से जिले जज सुनीता कुंचाला का खिताब।
जिले कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर की जानिब से कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एडवोकेट व अदालती मुलाजमीन पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ बार एसोसिएशन की जानिब से पुरजोर एहतजाज व गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। मजलिस सीनियर कायद जहीरुद्दीन जावेद ने मजलिस बचाओ तहरीक में की शमूलियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।